जय हिंद। आज हम लोग क्लास 9 प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बोला है किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपया है तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दिया क्या हुआ है, दिया है आयताकार आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, यानी फर्श का परिमाप जो है यह दिया हुआ है 250 मीटर। अब हम जानते हैं चूंकि यह आयताकार है इसलिए आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, यही दिया हुआ है कितना 250 मीटर। अब 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत दिया हुआ है 15,000 रुपया। तो लिखेंगे 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर पेंट ₹10 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत बराबर 15,000 रुपया। अब देखिए चूंकि यह पेंट कराना जो है यह चारों दीवारों पर ही कराना है, यानी घनाभ का वक्र पृष्ठ पर ही करना है। क्योंकि घर जो होता है यह कैसा होता है तो घनाभाकार होता है। तो लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। चूंकि यह 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराना है इसलिए इसमें 10 से गुना कर देंगे। अब यह दिया कितना हुआ है तो यह दिया हुआ है 15,000 रुपया, तो बराबर देकर के हम रख देंगे 15,000। अब इस चीज़ को हल करेंगे तो दिया हुआ है 2 इंटू एल प्लस बी, आपको दिया हुआ है कितना 250 मीटर। तो इसके जगह हम रख देंगे 250 मीटर इंटू एच इंटू 10 बराबर 15,000। अब एच बराबर एच को इधर ही रखेंगे, बाकी इन दोनों को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 15,000 बटे 250 इंटू 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 25 छः कितना होता है 150, यानी एच बराबर कितना हो गया 6 मीटर। यही हमसे क्या पूछा था, यही हो जाएगा आपका उत्तर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर विमाव वाले कितने ईंट पेंट की जा सकती है। तो सबसे पहले जो दिया होता है उसको क्या करेंगे, हम लिख देंगे। दिया है 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए
डिब्बे में पर्याप्त पेंट है। अब हम ईंट की विमाओं को लिखेंगे और एक ईंट का क्षेत्रफल निकालेंगे। ईंट की लंबाई यानी L बराबर 22.5 मीटर दिया हुआ है। चूंकि यह मीटर स्क्वायर में है, यह सेंटीमीटर है, इसलिए इसको हमको क्या करना होगा, सेंटीमीटर को मीटर में बदल देना होगा। यानी 22.5 को जब मीटर में बदलेंगे तो हमको 100 से भाग करना होगा, यानी हो जाएगा यह 0.225 मीटर। अब दिया हुआ है ईंट की चौड़ाई यानी बी बराबर, बी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसको भी बदलेंगे मीटर में तो 10 में 100 से भाग कर देंगे तो हो जाएगा 0.10 मीटर। फिर ईंट की ऊंचाई यानी एच, यह कितना दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, जब मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.075 मीटर। अब हम लोग ईंट का क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ईंट का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। अब 2 की जगह 2 रखेंगे, L कितना है तो L है 0.225 इंटू B कितना है 0.10 प्लस BH 0.10 इंटू 0.075 प्लस LH, L कितना है 0.225 इंटू H कितना है 0.075। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करके जोड़ देंगे। चलिए 2 की जगह 2 रखेंगे, इसमें और इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 0.0225। जीरो को हटा देते हैं, जब जीरो बैठा देंगे तो 5 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। उसके बाद जब इसमें और इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 0.0075। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को गुना कर देंगे तो 0.225 में गुना कर देंगे 0.075 से, तो गुना करेंगे 5 पच्चे 25 के 5, 5 दूना 10 और 2 12, 5 दूना 10 और 1 11, 7 पच्चे 35 के 5, 7 दूना 14, 3 17 का 7 हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15। अब जीरो से गुना करेंगे तो फिर जीरो ही आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको लिख देंगे 5, 5 2 7, 7 और 1 8, 5 और 1 6 1, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 1 जीरो बैठा करके दशमलव डाल देंगे, यानी हो जाएगा 0.01685, 0.01685। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ करके 2 से गुना कर देंगे तो इसको जोड़िए। अब जोड़ना कितना कितना है तो जोड़ना है 0.0225, फिर जोड़ना है 0.0075, फिर 0.01685, 168 और 5। अब इसको हम जोड़ देंगे, 5 का 5 ही रहेगा, 7 का 7, 5 5 10, 8 18 का 8,
7 2 9, 6 15, एक 16 का 6, 2 1 3 और 1 4, 0 का 0 दशमलव दे दिए। अब हो गया आपका 0.2 में गुना करेंगे, 0.046875। अब हम 2 से गुना कर देंगे इसमें, 2 पच्चे 10 का 0, 2 2 पच्चे 10 का कितना हो जाएगा 0, 2 सते 14 और 1 15, 2 अठे 16 और 1 17, 2 छक्के 12 और 1 13, 2 चौका 8 और 1 9, आई तो 0 ही होगा, दशमलव 0। अब जो है यह आ गया आपका मीटर स्क्वायर, इतना आ गया एक ईंट का क्षेत्रफल। पेंट की जा सकने वाली ईंटों की संख्या बराबर। अब टोटल कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल बटा एक ईंट का क्षेत्रफल बटा एक ईंट का क्षेत्रफल। अब देखिए कुल क्षेत्रफल जो है यह है 9.375 और एक ईंट का क्षेत्रफल है 0.00937 और 0। अब हम क्या करेंगे, ये भी मीटर स्क्वायर है और ये भी मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ कितना 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, तो हम क्या करेंगे दशमलव को हटाने के लिए ऊपर 3 जीरो बैठा देंगे, यानी हो जाएगा 9,375, यानी 9.375 पर अगर हम 3 जीरो बैठा देंगे और नीचे भी हो गया 0.09375, तो अब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 दो ही जीरो बैठाना था, तो 5 अंक के बाद नीचे भी दशमलव 1 2 3 4 5 6, यहाँ नहीं, हाँ अब यहाँ 6 अंक के बाद दशमलव हो गया, तो दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यानी बच कितना गया। अब करते हैं, हो जाएगा 9,375, इस वहाँ 3 को 0 और यहाँ से दशमलव क्या हो गया खत्म हो गया, यहाँ से बच गया 9375 0, यानी एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसके भी अंत में क्या है 0 और इसके अंत में 5 है, यानी यह कटेगा, तो किससे कटेगा हम इसको भाग कर देते हैं, 9375 00 में भाग करना है 9375 से, तो सबसे पहले यह भाग लगेगा 1 से ही, तो हो जाएगा 9375, यानी यह कैंसिल हो गया, ऊपर से आएगा 0, तो फिर यहाँ 0 डालेंगे, 0 बैठाएंगे कैंसिल, फिर आएगा 0, फिर 0 डालेंगे और 0 बैठाएंगे कैंसिल, यानी भाग करने पर कितना आ गया 100, तो लिखेंगे ईंटों की संख्या बराबर 100। ईंटों की संख्या कितना से कट गया है, से कटा 100, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।